नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों का प्यार देखकर मेरा दिल भर आया। सच बताओ तो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे आप लोगों के प्यार, इतने सारे विशेष होंगे कि मैं सबको लाइक देते 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 मैं खुद सोच रही थी कि ये एक अचीवमेंट है आप लोगों का प्यार, है ना। तो इसलिए आज का वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया। सॉरी, थोड़ा सा नहीं, जल्दी हुआ है ना, क्योंकि अक्सर मैं थोड़ा लेट से कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे काम भी रहते हैं ना, वो काम को निपटा कर आकर थोड़ी स्टडी करनी पड़ती है। और अपनी स्टडी रहती है, योगा रहती है, अपनी मेडिटेशन रहती है ना, तो उसके बाद फिर अभी वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेकिन कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी ला दूँ, ठीक है। तो आज शायद मैं जल्दी ही ला रही हूँ, 8:30 बज रहे हैं ना, ठीक है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि दोस्तों आज एक स्पेशल डे है मेरे लिए, और बहुतों के विश आए, आप लोगों के विश आए, मैं बहुत खुश हूँ। और साथ में मैं अपने मम्मी से बात की, दीदी से बात किया, सबसे बात किया। घर का माहौल का भी खुशनुमा है। आज जितना सेलिब्रेट नहीं होगा, कल ज़्यादा होगा, बिकॉज़ कल सैटरडे है और सैटरडे को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ, इसका टॉपिक ये है कि 100% गारंटी के साथ बता रही हूँ कि जो चाहेंगे ना वही मिलेगा, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस टेक्निक को अपनाएंगे तो। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों ज़िंदगी में ना हर कोई सफल होना चाहता है। हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग सफलता तो चाहते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि किसी न किसी वजह से वो सफलता हमें मिलती नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, हर कोई पैसा, नाम, शोहरत चाहता है और इसी सपने को पूरा करने के लिए ना वो जी तोड़ मेहनत करता है। लेकिन उसे इतने मेहनत के बाद भी मुकाम नहीं मिल पाता। तब तो फिर मज़दूरों को भी मुकाम मिल जाता। तब तो फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे घर के ही मतलब जो लोग काम करने आते हैं, उन लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, उन लोग को ही सफलता मिल जाती है। लेकिन उन लोगों को ही सफलता नहीं मिलती है। लेकिन उसे इतनी मेहनत नहीं करने के बाद भी जब नहीं मिल रही है सफलता, तो आखिर क्या वजह है। ऐसा होता है ना कि एक ही क्लास में है, एक ही जगह में है, एक स्टूडेंट बहुत अच्छा है और एक स्टूडेंट बहुत डल है, चलो मीडियम है, मीडियोकर है, लेकिन वो आगे जाकर जो 90% लाता था, वो रोजी रोटी कमाने के चक्कर में इधर उधर लगा रहता है। लेकिन जो मीडियोकर था, जो मीडियोकर स्टूडेंट था, वो कहाँ चला जाता है, अपनी कंपनी खड़ा कर लेता है। ठीक उसी तरीके से क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी आगे चलकर एक नई कंपनी खोल लेता है और एक ऐसा ही रहता है कि रोजी रोटी के चक्कर में बस दर बदर ही भटकता रहता है ना। तो देखिए क्या होता है ना कि आप माने या ना माने, लेकिन आपके साथ आज तक जो भी हुआ है या हो रहा है या फिर कल जो होगा, वो सब आपके दिमाग की उपज है। ये आपको मतलब आपके ही अधीन है, आपके बस में है ये, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक कल्प वृक्ष की कहानी के जैसा है, जहाँ एक कल्प वृक्ष वो वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर आप जो सोचेंगे वैसा ही होने लगेगा, है ना। तो आप जो कहेंगे, जो चाहेंगे वही मिलेगा। ठीक इसी तरीके से ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स भी एक कल्प वृक्ष है, इसको समझने की ज़रूरत है। और इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो सोचोगे वैसा ही होगा। देखो ये सुनने में ना बड़ा ऑड लगता है। बहुत कोई आकर कमेंट करते हैं कि तब तो फिर दुनिया गरीब ही नहीं रहती, दुनिया ये ही नहीं रहती, वो उन्हें सब मिल जाता, कर्म करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं बार बार यहाँ पर आप लोगों को ये कहती हूँ ना कि कर्म करना ही पड़ेगा। भगवान भी कहते हैं कि कर्म के बिना कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी सोच ही तो आपको कर्म कराएगी ना। कोई भी प्लानिंग के बगैर, कोई भी किसी चीज़ के बगैर आप क्या कोई कर्म कर सकते हो? तो उस कर्म को करने के लिए, कोई कर्म को करने के लिए आपको एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है, एक सपने की ज़रूरत होती है, एक मतलब ड्रीम की ज़रूरत होती है। वही कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये बुरे ख्यालों के बजाय कुछ अच्छा सोचेंगे ना तो अच्छा चीज़ ही मिलेगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा ही मिलेगा। मैं क्या कहती हूँ, ये आपके पास बाउंस बैक होता है। आप जो सोच रहे हो, ब्रह्मांड वही आपके पास थ्रो करता है, वही चीज़ आपके पास बाउंस बैक होकर आती है कि आप क्या सोच रहे हो।
ठीक है। तो ये सोचने के बजाय कि आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, आप हमेशा हारते ही रहेंगे, या फिर दूसरा हमेशा आगे चलेगा, मैं हमेशा पीछे ही रहूँगा, ये सारी चीज़ें सोचने के बजाय आप ये सोचें कि आपको जीतना है, आप जीतेंगे। इस तरह से अपनी जीत को, अपनी सक्सेस को अट्रैक्ट कीजिए अपनी तरफ। हम लोग जो सोचते हैं, जो चीज़ चाहते हैं, ठीक वैसा ही एक सीन तैयार हो जाता है और उसी हिसाब से वो चीज़ काम करने लग जाती है। और जो ये काम कर रही है, जिस चीज़ को हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी चीज़ को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हर किसी को समझ में नहीं आती है। लेकिन अगर डे टू डे लाइफ की, या फिर आप अपनी चाइल्डहुड से लेकर अभी तक की जर्नी में अगर आप लोग बहुत कुछ ध्यान से अगर सोचेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी ज़िंदगी में हर एक सेकंड काम कर रहा है, हर एक क्षण काम कर रहा है। बस हम अपने मतलब सोच को इतना ज़्यादा हावी होने देते हैं कि हमारी सोच पर अमल कुछ होता ही नहीं है ना। और क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी इतना ज़्यादा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी या फिर नेगेटिव सोच बहुत भारी होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा भारी होती है। कि हम लोग क्या नेगेटिव सोच रहे हैं, क्या पॉजिटिव सोच रहे हैं, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या नेगेटिव सोच रहे हैं। और जब हम लोग नेगेटिव सोचते हैं तो हम लोग ये चीज़ मान लेते हैं कि नहीं, हम जो सोच रहे हैं एकदम परफेक्ट सोच रहे हैं, ये सोच तो हमारी एकदम हमें आगे ले जाएगी। लेकिन वहीं अगर आप किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे ना, तो किंतु परंतु कैसे, नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती है। क्योंकि हम पॉजिटिविटी के साथ चलना सीखते ही नहीं है, जानते ही नहीं, और थोड़ा दूर चल भी लेते हैं तो वो इंसान लोग सक्सेस पा जाते हैं। और जो लोग थोड़ा दूर चलते हैं उसके बाद फिर पीछे लौट कर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नेगेटिव सोच उन पर हावी हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वीडियो है ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। देखिए, बहुत सारे वीडियोस बनाई हूँ मैं, ठीक है, बहुत सारे एक्सपीरियंस देकर भी मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो 100% काम करता है। ठीक है, तो देखिए, एक बहुत ही आसान तरीका है कि सफलता को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का। इसमें आपको बस अपने दिल और दिमाग पर काबू रखना होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की गाड़ी का ड्राइवर कोई और नहीं, आप खुद हैं। ठीक है, और इसकी ड्राइवर जो, यानी गाड़ी की ड्राइवर सीट पर कौन बैठा हुआ है? आप खुद बैठे हुए हैं। पैसेंजर सीट पर आप बिल्कुल मत बैठिए। देखिए, ये दिमाग का खेल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपके पास गाड़ी है, आपको ड्राइविंग खुद करनी है, यानी कि आपको किस दिशा में जानी है, किस ओर गाड़ी चलानी है, ये आपको खुद सोचनी है। ठीक है, तो फिर ये गाड़ी आपको मास्टर बनाती है। ये गाड़ी आपकी लाइफ की गाड़ी बनती है, जिसको आप जहाँ चाहेंगे वहीं ले जा सकेंगे। इसलिए पैसेंजर सीट में मत बैठिएगा, क्योंकि पैसेंजर सीट में बैठिएगा तो ड्राइवर वही करेगा जो आप नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आप ड्राइवर की सीट में बैठेंगे तो आप वही चाहेंगे, आप वही जगह पर जा सकते हैं जहाँ पर आप गाड़ी लेकर जाना चाहते हैं। ठीक उसी तरीके से, ठीक है, ये गाड़ी आपकी ही है, और इसका गियर भी आपको ही संभालना है। जहाँ मन करे वहाँ इस गाड़ी को ले जाइए। ठीक है, तो गुड लक, सक्सेस या पैसा, जिसे भी आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहेंगे ना, वो आपकी ओर ही आकर्षित होगा। मान लो, ये गाड़ी का एग्जाम्पल मैं क्यों आप लोगों को दे रही हूँ, क्योंकि गाड़ी लेकर अगर आप लोगों को कहीं जाने का मन है और आप बहुत अच्छे ड्राइवर हो, तो आप कहीं भी लेकर जा सकते हो। ठीक है, आपको कहीं मन करा कि गाड़ी यहाँ रोकनी है, आप वहीं रुकोगे। आपको मन करा मुझे गाड़ी वहाँ रोकनी है, वहीं रुकोगे। मुझे अपनी डेस्टिनी पे जानी है, आप वहीं लेकर जाओगे गाड़ी को। लेकिन अगर इसकी कंट्रोल ही आपके पास नहीं है तो ये गाड़ी बस दिशाहीन होकर भागेगी। तो इसको क्या करना है? आपको काबू में रखना है। ठीक उसी तरीके से अपने दिमाग को, अपने दिल को काबू रखना है। ठीक है, और आप ऐसा कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि खुद पर आपको विश्वास ये दिलाना होगा कि आपने ऐसा कर भी लिया है। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग है ना, ये थोड़ा इजी हो गया ना आप लोगों के लिए। तो देखिए, इसके लिए हर दिन आपको ना एक जर्नल लिखना होगा। मैंने आप लोगों को क्या कहा है, एक डायरी लिखेंगे, उस डायरी में आप ड्राइवर बन जाओ।
ठीक है। और वो ड्राइवर बनना आपको इसलिए है ज़रूरी क्योंकि उस ड्राइवर बनने में आप अपने रास्ते खुद तय करोगे। ठीक उसी तरीके से अपनी ड्रीम को लिखो, जितना हो सके खूबसूरती से एक ड्रीम को लिखो और उस ड्रीम पर अपने को कल्पना करो कि आप कैसा क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपको जो मन चाहता है आप वही चीज़ अपने जर्नल में लिखो, अपनी उस डायरी में लिखो। आपको चाहिए क्या, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं करती हूँ ना, मुझे बहुत मज़ा आता है, विश्वास कीजिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं ना उस समय अपनी मन की मालिक रहती हूँ। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई लिमिट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अपनी मन मर्जी से मैं गाड़ी को चलाते रहती हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करने लगती हूँ। तो जैसा आप चाहते हैं, आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपने बिजली का बिल, खाने का सामान, कपड़े, जूते, चाहे कुछ भी हो वो खरीद सकते हैं और आपका बॉस आपके काम से खुश होकर आप ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं आराम से अपनी सारी ज़रूरतें को पूरा कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा बॉस आज से मुझसे बहुत खुश है, तो उन्होंने मुझे आज ये गिफ्ट किया है, बोनस दिया है, ये दिया है, वो दिया है। इस तरह की चीज़ें ना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। लिखा करो, ठीक है, जर्नल लिखा करो, मज़ा आ जाएगा। देखना, एक दिन 2 दिन हो सकता है बुरा लगे, बोर हो जाओ, लेकिन तीसरे दिन से ना ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि आप अपने जीवन की कहानी खुद लिख रहे हो उस डायरी में। तो ये इंटरेस्टिंग हुई ना आपके लिए। तो इस चीज़ को लिखा करो, एक पिक्चर की तरह इसको समझा करो और उससे देखा करो खुद को, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, तो मैं कभी भी आपको ये भी लिखना है कि अगर आप ऑफिस में कलीग से परेशान हैं, बॉस से परेशान है, तो आप उस जर्नल में ना ज़रूर लिखो कि मेरे बॉस मेरे काम से बहुत खुश है। आपकी अगर शादी नहीं हो रही है तो लिखो मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अगर आपको बहुत अच्छा एक कोई इंसान बनना है तो उस इंसान को एक अच्छे चरित्र में एक आपको लिखना है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से कुछ भी सपना हो, कोई भी सपना, कोई भी ड्रीम हो, उसे आप ही जानते हो कि आपको किस तरह से लिखना है, किस तरह से उसको अच्छे से लिखकर प्रकाश करना है, मतलब अपनी सोच से। ठीक है, तो आपको जीत हासिल करनी है, इसके लिए भी आप लिख सकते हैं कि मुझे जीत हासिल करनी है, मैं कभी हार नहीं मानता और इसलिए किस्मत भी हमेशा मेरा साथ देती है। इस तरह की चीज़ें आप लिखेंगे ना तो ये इतनी ज़्यादा पावरफुल बन जाती है कि ये जर्नल लिखते समय ज़रूरी है कि आप जो भी लिख रहे हैं उस पर आपको विश्वास है, उस पर आप एक कल्पना कर रहे हैं और दिमाग और दिल दोनों आपके अंडर में है और आप बहुत खुशी से इस सिचुएशन पर ही नहीं बल्कि आप इस पूरे दृश्य को आप खुद फिल्म शूट कर रहे हैं, मतलब आप खुद ये चीज़ बना रहे हैं और उस चीज़ को आप जी रहे हैं। तो देखेंगे हालात कितने भी होंगे ना, देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। मैं जितना भी बड़ा वीडियो बना लूँ ना, ये चीज़ ख़त्म नहीं होती। इतना इंटरेस्टिंग होता है ना, क्योंकि समझने की ज़रूरत है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। मैं बार बार कहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके देखिए। अगर आप बचपन से अभी की लाइफ की जर्नी में देखेंगे ना तो आपको कितना कुछ ऐसा चीज़ें आपको मिल गया होगा, जो चीज़ आप कभी कल्पना करते थे, जो चीज़ कभी आप सोचते थे, कभी आप कहते थे काश मेरे पास ऐसा होता है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है। तो वीडियो को ख़त्म भी करना रहता है ना, वरना मैं बहुत अच्छे तरीके से और मैं कभी और बताऊंगी आप लोगों को। लेकिन कोशिश करनी है कि अपनी सक्सेस, अपनी स्टोरी, अपनी जितनी भी लाइफ की जर्नी है जो आप चाहते हो, अच्छे पल भी लिख डालो जो आपने बिताया है, और साथ में सामने आने वाले पल में भी कुछ अच्छी चीज़ें आप करना चाहते हो उसे भी झटपट लिख डालो, एक फिल्म की तरह लिखो और उसके डायरेक्टर भी आप है। अगर गाड़ी समझ रहे हो कि ब्रह्मांड की शक्तियों को आपको आजमाना है तो ये गाड़ी आपकी है, ड्राइवर आप खुद हो और मनमर्जी जगह पर आप अपने दिमाग को, दिल को ले जा सकते हो और जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही चीज़ आपको बहुत जल्दी बाउंस बैक करेगी। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, और इस तरह के वीडियोज़ मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।